सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 2 अप्रैल के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। प्रथम पृष्ठ में अंतर्राष्ट्रीय खबर आती है, रूस से तेल खरीदा तो 50% तक अतिरिक्त शुल्क। भारत के लिए ये बहुत बड़ा बुरी खबर रहने वाली कि भारत इस समय भारी मात्रा में रूस से तेल खरीद कर, रशिया से तेल खरीद कर उसे प्रोसेसिंग करके यूरोप को बेच रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कह दिया कि अगर आपने रूस से तेल खरीदा तो 50% टैरिफ वहीं पे आपके लिए खड़ा रहेगा। ट्रंप ने सोमवार को रूस से कच्चा तेल के खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त 25 से 50% शुल्क लगाने की धमकी दी है। इसके साथ ही ट्रंप ने ईरान की चेतावनी दी है कि यदि वह अपने परमाणु कार्यक्रम पर समझौते के लिए सहमत नहीं हुआ तो उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की जा सकती है। हम पूरी कहानी में नहीं जाएंगे। जो हमारे हमसे मतलब था भारत से, वो मैंने आपको बता दिया कि भारत भारी मात्रा में रूस से कच्चा तेल इस समय खरीद रहा है। आज के संपादकीय इस क्रम में रहने वाले वैवाहिक संबंधों में बढ़ती संवेदनहीनता, हादसों की पटरी और फिर तैनाती और भ्रष्टाचार। तो इस संपादकीय में देख रहे हैं वैवाहिक संबंधों में बढ़ती संवेदनहीनता में मोनिका वर्मा शर्मा जी कहती हैं, समाज को भयभीत और बेचैन कर देने वाली आपराधिक घटनाओं में युवाओं की भागीदारी चिंताजनक है। वैवाहिक संबंधों में संवेदनहीनता के मामले में युवक युवतियों की दिशाहीनता सचमुच चिंतनीय हो चली है। साथ रहने जीने वाले इंसानों के साथ क्रूरता और आखिर कहाँ से आ रही है। शादीशुदा जीवन को मजबूती देने वाले साथ का भाव और ठहराव कहाँ खो गया है। एक स्टेबिलिटी सी खो गई है और बहुत ही परेशानियां बढ़ गई हैं। हर तरह के सामाजिक पारिवारिक दबाव से परे प्रेम विवाह कर घर बसाने वाले भी साथ निभाने को समझ से दूर हो रहे हैं। इन स्थितियों को कहीं न कहीं दायित्व निर्वाह से भागने की मनःस्थिति से जोड़ कर देखा जा सकता है। हर मामले में खुद को प्रगतिशील मानने वाली ये पीढ़ी समझ के मोर्चे पर इतनी दिशाहीन है कि मन ना मिलने पर वैवाहिक रिश्ते में अलगाव का उचित रास्ता चुनने के बजाय दुर्दत अपराध कर बैठने का मार्ग पकड़ रही है। घटनाएं आई थी कि कुछ दिनों कई घटनाएं आए दिन आती ही रहती हैं। मार देना, जहर खिला देना, फांसी लगवा देना। ये सोसाइटी का एक मैटर है अपने आप में कि सोसाइटी में फैमिली एज अ यूनिट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है फैमिली सोसाइटी की। उसमें स्टेबिलिटी खो जाने से, अनस्टेबल हो जाने से सोसाइटी पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जो कि दिख भी रहा है। आरोप है कि सारे जीवन में हिंसक घटनाओं का ये अंतहीन सिलसिला पारिवारिक व्यवस्था की नींव ढहाने वाला है। आक्रोश भर नहीं सोची समझी रणनीति के तहत किसी अपने के जीवन को छीनने के मामले और डराने और भरोसे को डिगाने वाले हैं। समाज की नींव मानी जाने वाली विवाह व्यवस्था के चिंतित हालात को सामने रखते हैं। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मेरठ में पति ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। घटना में बिखरते भरोसे के हालात को देखा सकता है कि इस मामले में युवती के माता पिता ने ही उसके लिए कठोर दंड मांग की। आरोप है कि इस विवाहिता ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को बर्बरता से मारने के बाद शव के टुकड़े का ड्रम में रखकर चिनाई कर दी। ये कृत्य करने के बाद महिला प्रेमी के साथ घूमने चली गई। घटना को अंजाम देने से पहले युवती ने परिजनों और आसपास के लोगों को गुमराह करने के लिए पूरी रणनीति बनाई। चिकित्सक को झूठ बोलकर नींद की दवाइयाँ ली गईं। ये दवा देकर पहले पति को बेहोश किया और फिर उसकी हत्या कर दी। असल में ऐसा अधिकतर मामलों में पीछे अवैध संबंध, धन का लालच या साथी से छुटकारा पाने जैसे अहम कारण होते हैं। दुखद है कि अब युवतियां भी भटकाव का शिकार हो रही हैं। बिखराव भरा मानस न केवल पारिवारिक संबंधों से जुड़े दायित्वबोध से दूर कर रहा है, बल्कि स्वयं को थामने संभालने की सोच से नदारद है। ऐसे मामलों की जड़ पे लालच और अवैध संबंध भी होते हैं। जीवन भर साथ चलने के वादों से शुरू हुई यात्रा भी अविश्वास और उल्हाने जगह बना लेती है। दुखद है कि अंतर्जाल की दुनिया से किसी की जान लेने और बच निकलने की युक्तियां खोजने वाले
युवक युवतियाँ कानूनी ढंग से अपने रास्ते अलग करने की समझ नहीं जुटा पाते। अरे भैया, आपको अगर किसी को भी साथ नहीं रहना है तो वो लीगली जा सकता है, डिवोर्स फाइल कर सकता है, प्रॉपरली कोर्ट की शरण में जाके अलग हो सकता है। मर्डर कर देना, मार देना कहाँ का न्याय है? आप एक व्यक्ति का जीवन ले रहे हैं, पूरे परिवार का जीवन ले लेते हैं। उलझन के दौर में वे अपने बड़े बुजुर्गों से परामर्श नहीं करते, एक उलझाऊ रिश्ते से निकलने के बजाय दूसरे दिशाहीन करने वाले संबंधों में उलझते जाते हैं। आज के दौर में वर्चुअल स्क्रीन में झांकते रहने की आदत भी युवाओं को संबंधों के धरातल से जुड़ी समझ से दूर कर रही है। समस्या यह भी है कि प्रेम की बुनियाद पर ज़िंदगी साथ बिताने का निर्णय करने वाले भी एक दूसरे के साथ बर्बरता करने से नहीं चूक रहे। युवा पीढ़ी ये भूल रही है कि प्रेम विवाह हो या परंपरागत रूप से परिजनों के सुझाव से जोड़े गए रिश्ते, निभाह के लिए समर्पण का भाव आवश्यक है। बिल्कुल, देखिए एडजस्टमेंट करना पड़ता है। दोनों ही ओर से साझी ज़िंदगी में भरोसे के भाव को पोषण मिलना ज़रूरी है। कुछ समय पहले उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि सहनशीलता और असमान सम्मान शादी की बुनियाद है। देखिए, सहनशील और रिस्पेक्ट इतना ही नहीं, शादी को ज़िंदगी की नई शुरुआत भी माना जाता है। अब देखिए, वर्तमान समय में ये आपके लिए कैसे आर्टिकल इम्पोर्टेंट है कि सोसाइटी में आप इसे पढ़ सकते हैं, सोसाइटी वाले टॉपिक में। और मैरिजेस और स्टेबिलिटी, ये कुछ की टैग्स रहने वाले हैं। ये पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन अगर आ जाता है कि वर्तमान में समाज की विवाह को लेकर चल रहे चलन के बारे में दृष्टिकोण बताइए, तो आप ऐसे मेंशन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बात की है। अगला है हादसों की पटरी। ये आए दिन हो ही रहा है। तैनाती और भ्रष्टाचार, नौकरशाही को राजनीतिक प्रभाव से मुक्त करने की सिफारिश लंबे समय से की जाती रही है, मगर दिशा में किसी भी सरकार ने गंभीरता से पहल नहीं की। करप्शन ये पर्पटी सी बन गई है, जब भी सरकार बदलती है कोई दूसरा दल सत्ता को कमान संभाला है तो बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले दिए जाते हैं। फिर हर राजनीतिक दल सत्ता संभालने के साथ ही अपने करीबी और भरोसेमंद अधिकारियों को जिम्मेदार पदों पर पदस्थ करता और उन्हें लंबे समय तक वहां बनाए रखने की प्रयास करता है। कार्मिक लोक शिकायत विधि एवं न्याय विभाग से संबंधित संसद की स्थायी समिति ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से संबंधित चालू वर्ष की अनुदान मांगों पर अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि अधिकारियों की बारी बारी से स्थानांतरण की प्रचलित नीति लागू की जानी चाहिए। देखिए, ब्यूरोक्रेसी को रेगुलरली समय समय पर सर्कुलेट करते रहने देना चाहिए। ये नहीं कि अपने अपने आदमियों को बुला के बिठा दिया और उनसे अपने लाभ ले रहे हैं। ये चलन बीते कई सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे ऐसे लोग को ज़बरदस्ती बिठाया जा रहा है सिर्फ पॉलिटिकल एफिलिएशन होने के कारण, जो कि बिल्कुल भी उस विभाग के लिए बेनिफिशियल नहीं है, मगर उस व्यक्ति के लिए बेनिफिशियल है। संसदीय समिति ने अपनी जांच में पाया कि कुछ अधिकारी 8-9 वर्ष से एक ही मंत्रालय में जमे हुए हैं। कुछ अधिकारी ने अपने तैनाती में कुछ इस तरह चतुराई दिखाई है कि उनका पूरा कार्यकाल एक ही मंत्रालय में बीता है। करीब 15 वर्ष पूर्व जब अधिकारियों की थोड़े थोड़े समय पर तबादलों की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंगुलियां उठानी शुरू हुई थीं, तब प्रशासनिक आयोग ने सिफारिश की थी कि किसी भी अधिकारी का तबादला 3 वर्ष से कम समय में ना किया जाए, ताकि वह एक स्थान पर रहकर कुछ बेहतर काम कर सके। मगर अब इसके उल्ट प्रवृत्ति विकसित हो दिखी जा रही है, तो यह भी चिंता का विषय है। देखिए, गवर्नेंस तभी गुड हो पाएगी जब ब्यूरोक्रेसी पहली बात तो अपने आप में बिना किसी पॉलिटिकल दबाव के काम करेगी। दूसरी बात है, सिस्टम ऐसा मेंटेन रहे कि कोई व्यक्ति कुर्सी पे जम के ना बैठे, वो मूवमेंट में रहे हमेशा। जब तक वो किसी कुर्सी को अपना बनाने की कोशिश करे, वो नई जगह पहुंच जाए। फिलहाल बहुत ही ज़रूरत है गवर्नेंस में ब्यूरोक्रेसी को और बेहतर करने की, तभी देश आगे जा पाएगा, वरना तो देश का बंटाधार हो ही रहा है। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में देखें तो बांग्लादेश चिंता का विषय बनने वाला है भारत के लिए। चीन से हाथ मिला चुका है भारत। के बगल में बांग्लादेश कुछ महीनों पहले पाकिस्तान के साथ फ़्लाइट्स चालू कर दी, जो कि अभी तक नहीं हो रही थी। पाकिस्तान से फ़्लाइट्स अब बांग्लादेश जाती हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट्स। अब बांग्लादेश चीन के साथ संबंध अपने बेहतर कर रहा है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है डिप्लोमेटिकली आने वाले समय में। आगे देखते हैं। कंप्यूटर मोबाइल के अधिक उपयोग से बढ़ सकती है अनिद्रा का खतरा। इंसोम्निया, नींद ना आना,
लंबे समय तक जगते रहना ये एक चुनौती हो जाएगी आने वाले समय में। फिलहाल आज के लिए तो रखते हैं, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।